गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास लोबी कंपनी की 3 फेज 5 HP की मोटर आई हुई है रिपेयरिंग के लिए। तो अब चेक करते हैं मोटर के अंदर क्या फॉल्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर 3 वायर निकली हुई हैं RYB। ये तीनों क्या है, सप्लाई के लिए हैं। जो हमारी 3 फेज की मोटर वो आपको पता है स्टार और डेल्टा में चलती है। तो इसके जो कनेक्शन कर रखे हैं वो अंदर ही कर रखे हैं, स्टार है या डेल्टा है। वो क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तब पता चलेगा। सबसे पहले ये चेक करते हैं मोटर के अंदर फॉल्ट क्या है। एक चीज का ध्यान में रखना है, जो इन तीनों वायर के अंदर लैंप चसेगा, क्योंकि इंटरनल इनके कनेक्शन हो चुके हैं, अंदर से ये शॉर्ट है। तो लैंप जल रहा है तीनों के अंदर, लेकिन डिम नहीं जल रहा भाई, तेज जल रहा है यूं का यूं। अब बॉडी के साथ देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बॉडी के साथ ये कॉइल भी शॉर्ट है, ये कॉइल भी शॉर्ट है और ये कॉइल भी शॉर्ट है। इसका मतलब हमारी मोटर क्या है, जल चुकी है। अब हम इसको खोलते हैं और इसका रिवाइंड करने के लिए इसका डाटा नोट करेंगे। विकास खोलो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी मोटर क्या है, बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है। अब इसको रिवाइंड करने के लिए इसका डाटा नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है भाई, इसके कनेक्शन नोट करने हैं। अब हम इस मोटर के कनेक्शन नोट करेंगे। तो कनेक्शन नोट करने के लिए सभी कनेक्शन को क्या करते हैं, अलग अलग से निकालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो मैंने 3 वायर निकाली हैं ये हमारी किस चीज़ के लिए हैं, मोटर को मेन सप्लाई इनपुट देने के लिए। अब हम कनेक्शन नोट करेंगे हमारी मोटर के स्टार में है या डेल्टा में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी 3 वायर एक साथ शॉर्ट हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी मोटर के जो कनेक्शन है वो स्टार कनेक्शन है। क्योंकि यदि डेल्टा कनेक्शन होते तो A1 के साथ B2, B1 के साथ C2 और C1 के साथ A2 जुड़ा हुआ होता, मतलब दो दो के पेयर हमारे बाहर निकले होते। तो इसलिए हमारी मोटर के अब कनेक्शन स्टार में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरनल कनेक्शन नोट करते हैं। जो ये तो थे हमारे फाइनल कनेक्शन थे, अब इंटरनल कनेक्शन नोट करते हैं। तो प्रत्येक कॉइल के दो दो सेट डले हुए हैं इसके अंदर, और सभी के कनेक्शन किस चीज में है, क्रॉस में है, मतलब आमने सामने छोटे छोटे सिरे एक साथ शॉर्ट हैं और बड़े बड़े हमारे सप्लाई आउटपुट के लिए बाहर निकले हुए हैं। अब हम इसके अंदर से एक वायर को काट लेते हैं। जो हम ये काट रहे हैं ये हमारा क्या है, गेज नंबर है, जिस गेज के अंदर हमने मोटर को वाइंड करना है। ये हमारी मोटर डबल नंबर के अंदर है, ठीक है ना। इसका SWG नंबर नोट करेंगे माइक्रोमीटर की सहायता से। तो लगभग इसका जो SWG नंबर है वो हमारा 19 है, डबल 19 नंबर में हमारी ये मोटर बंधी हुई है। अब हम सभी कनेक्शन को काट कर अलग रख देते हैं और फिर इसको कॉइल को काटेंगे और इसका डाटा नोट करेंगे। तो अब हमने क्या किया है, एक सेट को काट लिया एक साइड से। इस सेट को निकालते हैं। इस सेट के अंदर कितने राउंड है, 2 राउंड है। और जो हमारी कॉइल पिच है वो हमारी 1 से 10 1 से 12। अब हमने क्या करना, इस सेट के हम क्या करेंगे, टर्न नोट करेंगे, ठीक है ना। 3 फेज की मोटर के अंदर जो डाटा एक सेट के अंदर होता है सेम वही डाटा सभी सेट के अंदर होता है। चाहे उस मोटर के अंदर हमारे 3 फेज के अंदर अलग अलग सेट डलते हैं, जैसे किसी के अंदर डलेंगे 6 सेट डलेंगे, तो किसी के अंदर 12 सेट डलेंगे, किसी मोटर के अंदर 18 सेट डलेंगे। इस प्रकार से सभी सेट क्या होते हैं, अलग अलग डलते हैं। इस मोटर के अंदर हमारी के अंदर 6 सेट डल रहे हैं। तो यदि हम एक सेट का डाटा नोट कर लेते हैं तो सभी सेट का डाटा सेम है, एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे।
इस प्रकार से करनी है अच्छे से अलग, ठीक है ना। एक बार निकालें तो एक ही स्लॉट के अंदर से हमारा सेट निकलना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा यह है लुब्बी की 5 HP 3 फेस मोटर। इसके अंदर जो हमारा सेट है, टोटल सेट की संख्या कितनी है, 6 है। जो सेट हमारा डलेगा उसकी जो कॉइल पिच है, कॉइल पिच हमारी क्या है, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12। जो हमारी मोटर है ये है 24 स्लॉट के अंदर, 24 स्लॉट के अंदर। तो इसके अंदर जो टर्न है, टर्नों की संख्या कितनी है, 84 और 84 डबल नंबर के अंदर है। तो हम इसके अंदर जो डालेंगे वो क्या करेंगे, 84 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना बनेगा, 42। ठीक है, इसी प्रकार से करने हैं। जो इसके कनेक्शन है, आमने सामने सेट के जो कनेक्शन है वो क्या है, क्रॉस कनेक्शन है, क्रॉस कनेक्शन है। और जो फाइनल है सप्लाई के अंदर, सप्लाई के अंदर हमारी मोटर किस चीज में चलेगी, स्टार कनेक्शन। ये हमारी इस मोटर का क्या है, डाटा है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे और डाटा नोट करेंगे, इसकी स्लॉट की सफाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद में चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके अंदर पेपर डालना सिखाएंगे आपको। थैंक यू।